तो गाइस, आप अगर 2025 पे कोई भी नए बाइक खरीदने की प्लान कर रहे हो तो मैंने आज आपको कुछ ऐसी बाइक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि 2025 पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च होने वाले हैं। इस वीडियो पे जितना भी बाइक्स है उन सभी बाइक्स का लॉन्च कंफर्म्ड है। कुछ बाइक्स का टेस्ट राइडिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कुछ बाइक का टेस्ट राइडिंग जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने इन सभी बाइक्स के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये सभी बाइक्स लॉन्च हो गए तो सेम सेगमेंट पे आने वाले काफी सारे बाइक्स की सेल डाउन होने का चांसेस है। तो आज मैंने आपको इन सभी बाइक्स का फीचर्स, परफॉर्मेंस, लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बताने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। KTM को छोड़ के बाकी सभी बाइक्स कंपनी की 150 या फिर 160 सीसी सेगमेंट की बहुत सारे बाइक्स अवेलेबल है। अभी KTM को देखा जाए तो 125 सीसी के बाद सीधा 200 सीसी बाइक्स आते हैं। इन बिटवीन कोई भी सेगमेंट्स की बाइक नहीं है। तो जिन बंदों को 150 सीसी सेगमेंट की बाइक लेनी है वो डेफिनेटली KTM छोड़ के दूसरा कंपनी की तरफ ही जाएंगे। सो KTM ने इसी गैप को फिल करने के लिए RC 160 एंड ड्यूक 160 को 2025 एंड या फिर 2026 स्टार्टिंग पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। और लॉन्च होने के बाद आई होप कि ये बाइक बहुत ही जल्दी पॉपुलर होने वाले हैं बिकॉज ऑफ KTM की रॉ पावर एंड क्रेजी लुक्स। फिलहाल बाइक की रोड टेस्टिंग ऑलरेडी शुरू हो चुके। पावर फिगर में बिल्कुल नए 160 सीसी लिक्विड कूल इंजन यूज किया जाएगा एंड जिस पे आई थिंक अप्रोक्स 19 PS की पीक पावर एंड 15 Nm की टॉर्क मिल सकते हैं। सो पावर फिगर ऑलमोस्ट R15 की आसपास रहने वाले हैं, क्योंकि इस बाइक की मेन कंपटीटर R15 ही होने वाले हैं एंड आई थिंक कि R15 को भी ये बाइक बीट कर देगी बिकॉज ऑफ इसकी रॉ पावर। डिजाइन में ये बाइक बाकी RC सीरीज की तरह ही रहने वाले हैं, बट कलर कॉम्बिनेशन एंड थोड़ा बहुत ग्राफिक्स की फर्क देखने को मिल सकते हैं। फीचर्स में बाइक पे डुअल चैनल ABS, डिजिटल मीटर कंसोल, GPS नेविगेशन, राइडिंग मोड, फ्रंट पे USB फोर्क एंड रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर एंड पीछे 150 सेक्शन की वाइड टायर मिलेंगे। ऑफिशियली KTM ने अपने 125 सीसी सेगमेंट को डिसकंटिन्यूड कर दिए, जिसके रिप्लेसमेंट पे अभी ड्यूक 160 एंड RC 160 आएंगे। दोनों बाइक्स की इंजन कैपेसिटी एंड स्पेसिफिकेशन सेम रहेगा, डिफरेंस मिलेगी सिर्फ डिजाइन एंड डायमेंशंस पे। नेक्स्ट आ जाते हैं मिड रेंज सुपर बाइक यामाहा की तरफ से YZF R3। अभी ये बाइक लुक्स वाइज ऑलमोस्ट R15 जैसे ही दिखता है, बट डिजाइन वाइज ये R15 से फार बेटर, एग्रेसिव एंड एरोडायनेमिक मिलेगी एंड पिछले वर्जन से ये काफी फ्यूचरिस्टिक भी हो चुके। इसकी मेजर अपडेट्स के बारे में बात करूं तो अभी इस बाइक पे TFT डिस्प्ले डाल दिए गए हैं। सामने रिफ्लेक्टर हेडलाइट अभी प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ अपग्रेड हो चुके और सामने ट्विन DRL के साथ ये अभी बीस्ट की तरह लुक दे रहे हैं। सो ओवरऑल लुक्स के हिसाब से बाइक की रोड इंप्रेशन बहुत ही अच्छा होने वाले हैं। बाकी बाइक पे 321 सीसी लिक्विड कूल ट्विन सिलेंडर इंजन मिल जाएगी, जो कि 42 PS की पीक पावर एंड 29 Nm की मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करने वाले हैं। फीचर्स के मामले में बाइक के साथ क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, फ्रंट पे 37 mm USB फोर्क एंड पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑब्जर्वर मिलने वाले हैं। टायर्स एंड ब्रेक में सामने 110/70 एंड रियर पे 140/70 सेक्शन की टायर एंड साथ ही सेफ्टी पर्पस डुअल चैनल स्विचेबल ABS, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाएगी। बाइक के साथ 14 लीटर फ्यूल टैंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें से ऑलमोस्ट 2.8 लीटर की फ्यूल रिजर्वर टैंक भी मिलेगी एंड सेगमेंट के अकॉर्डिंग आपको लगभग 25 to 28 kmpl की माइलेज ये प्रोवाइड कर देगी। राइडिंग कंफर्ट में अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स बाइक इसकी राइडिंग पोस्चर ठीक ठाक मिल जाएगी और 780 mm सीट हाइट होने से इस बाइक को शॉर्ट राइडर्स भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अभी लॉन्च डेट की बात करूं तो 2025 की एंड तक ये बाइक इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च हो जाएंगे एंड इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 3.7 लाख के आसपास रहने वाले हैं। तो अगर आपको कोई मिड रेंज रेसिंग मशीन चाहिए तो आप यामाहा R3 को कंसीडर कर सकते हो। अगले नंबर पे जो बाइक आते हैं वो एक सुपर बाइक की तरह ही दिखता है, बल्कि आप उसको सुपर बाइक भी बोल सकते हो। कावासाकी की तरफ से गुड न्यूज आ चुका है कि उन्होंने अपने Z सीरीज का सबसे लोएस्ट वर्जन Z400 को बहुत ही जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने जा रहे हैं
और इंडिया पे लॉन्च होने के बाद ये डोमिनार 400, KTM 390, एप्रिलिया RS 457, हिमालयन 450 जैसे बाइक की डायरेक्ट राइवल बन जाएगा, क्योंकि इसमें 399cc लिक्विड कूल्ड 8 वाल्व पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन यूज किया जाएगा। तो Z400 नेकेड सेगमेंट की एक परफेक्ट स्ट्रीट फाइटर होने वाला है, जिसपे 44 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 38 Nm की मैक्सिमम टॉर्क मिलने वाला है। और पावर तो यहाँ पे टॉप नॉच होगा ही, क्योंकि जहाँ पे दूसरा बाइक पे सिंगल सिलेंडर यूज होता है, वहाँ पे ही कावासाकी ने ट्विन सिलेंडर इंजन यूज कर रहे हैं। पहले ही बोल देता हूँ, कावासाकी की बाइक का प्राइस थोड़ा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि कावासाकी की मैक्सिमम बाइक ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आते हैं। तो यहाँ पे Z400 की एक शोरूम प्राइस 4 लाख तक देखने को मिल सकते हैं। अभी इसका लुक्स की तरफ देखा जाए तो ऑलमोस्ट Z900 जैसा लुक्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप इस बाइक को लेकर सुपर बाइक की फील ले सकते हो। फीचर्स की बात किया जाए तो क्विक शिफ्टर, स्लीपर असिस्ट क्लच, गियर शिफ्टिंग लाइट, 6 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक के साथ मिलने वाले हैं। फुल LED लाइट सेटअप इस बाइक पे यूज किया जाएगा। राइडिंग कंफर्ट की बात करूं तो सामने 41 mm USD सस्पेंशन एंड पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन मिल सकते हैं। ऑलरेडी इंडोनेशियन मार्केट पे ये बाइक टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ आते हैं और इसका रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर इंडिया पे इस बाइक की एक शोरूम प्राइस 4 लाख के आसपास होगा तो इस बाइक पे USD फॉर्क देखने को मिल सकता है। बाइक का टायर भी काफी मोटा दे रहे हैं। सामने 110/70 एंड पीछे 150/60 सेक्शन की रेडियल टायर मिल जाएगा। फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल पे बेसिक इंफॉर्मेशन छोड़ के ABS लाइट, TCS लाइट, गियर पोजीशन इंडिकेटर, गियर शिफ्टिंग लाइट, इंजन मैल्फंक्शन लाइट मिल जाएगा। USB चार्जिंग पोर्ट एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑप्शन भी इस बाइक पे देखने को मिल सकता है। राइडर सेफ्टी की बात करूं तो सामने 310 एंड पीछे 220 mm डिस्क के साथ डुअल चैनल स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जैसा सेफ्टी फीचर्स भी मिल जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस बाइक के लुक्स एंड इंजन काफी तगड़ा मिलने वाले हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक ड्रीम सुपर बाइक भी हो सकता है। हमारी लिस्ट की अगली बाइक है Honda CB500 हॉर्नेट। कोई भी बाइक लॉन्च होने की कुछ महीनों या फिर कुछ साल पहले उस बाइक को उसी कंट्री पे पेटेंट किया जाते हैं और Honda ने CB500 हॉर्नेट को भी लास्ट ईयर इंडिया में पेटेंट कराया था। अगर Honda की लाइनअप को देखा जाए तो नेकेड स्ट्रीट फाइटर सेगमेंट पे CB300 जिसकी प्राइस 2.5 लाख के आसपास है, उसके बाद आते हैं CB750 जो कि ऑलमोस्ट 8.6 लाख पड़ जाते हैं। फिर 9.6 लाख प्राइस है CB650 की और उसके बाद CB1000 जो कि 12 लाख के ऊपर जाते हैं। Honda की स्ट्रीट फाइटर नेकेड बाइक पे 2.5 लाख के बाद सीधा 8.6 लाख की हॉर्नेट 750 आते हैं। इन बिटवीन 4 to 6 लाख बजट पे कोई भी बाइक्स नहीं है। तो Honda ने अभी मिड रेंज बजट पे अपनी CB500 हॉर्नेट को लॉन्च करने जा रहे हैं और आई गेस ये बाइक आपको फेस्टिवल सीजन पे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे मिल जाएगी। बाइक पे सेम CBR 500R की इंजन यूज किया जाएगा। ऑब्वियसली पावर फिगर भी सेम रहने वाले हैं। फीचर्स में फुल LED लाइट सेटअप, 5 इंच TFT मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, GPS नेविगेशन, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, Honda इग्निशन सिक्योरिटी सिस्टम, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, स्लीपर असिस्ट क्लच मिल जाती है। टायर साइज पे सामने 120/70 ZR एंड पीछे 160/60 ZR टायर मिल जाएंगे। मतलब बाइक पे ऑलमोस्ट सुपर बाइक कैटेगरी की वाइड टायर मिलेंगे। सस्पेंशन में फ्रंट पे 41 mm USD एंड रियर पे प्रो लिंक मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगा जो कि 5 स्टेप एडजस्टेबल होंगे। और राइडर सेफ्टी की बात किया जाए तो सामने 4 पिस्टन कैलिपर के साथ 296 mm की डुअल डिस्क ब्रेक एंड पीछे सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ 240 mm डिस्क ब्रेक मिल जाएगी। साथ ही बाइक के साथ डुअल चैनल स्विचेबल ABS, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, हैजर्ड लाइट प्रोवाइड करने वाले हैं। डायमेंशंस पे बाइक की 188 kg कार्ब वेट, 785 mm सीट हाइट, 145 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 17.1 लीटर फ्यूल टैंक एंड 2.7 मीटर की टर्निंग रेडियस मिल जाती है। बाइक से ऑलमोस्ट 25 to 28 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। सब कुछ मिला के बाइक की ओवरऑल लुक्स को देखा जाए तो बाइक काफी मस्क्यूलर एंड सिंपली डिसेंट डिजाइन फॉलो करते हैं एंड थोड़ा बहुत एग्रेसिव भी होने वाले हैं। अभी प्राइस एंड लॉन्च डेट की बात करूं तो इसी साल की एंड या फिर 2026 की स्टार्टिंग पे ये बाइक 4.8 to 5.2 लाख एक शोरूम प्राइस के अंदर लॉन्च हो जाएगी। और हाँ, सभी बाइक्स की प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। अगले नंबर पे आते हैं CF मोटो की तरफ से 450 SR। CF मोटो अपने 450 एंट्री को लॉन्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड हैदराबाद, बैंगलोर जैसे बिग सिटी में ऑलरेडी CF मोटो की शोरूम भी ओपन हो गए। 450 एमटी को बहुत ही जल्दी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे देखने को मिल जाएगी एंड उसके बाद CF मोटो की लाइनअप पे बहुत सारे बाइक्स वेटिंग लिस्ट पे आ जाएगी, जिसके अंदर 450 SR फर्स्ट नंबर पे है।
हालांकि ये चाइनीज ब्रांड है, फिर भी लुक्स के मामले में ये जो बाइक है वो सबसे ऊपर जाएंगे, ये तो कंफर्म है। फुल फेयरिंग के साथ एरोडायनामिक बॉडी, सामने डुअल एनिमेशन एलईडी डीआरएल, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट, बल्कि फ्यूल टैंक, पीछे मोटा टायर, बॉडी ग्राफिक्स, ये सब कुछ मिला के ये बाइक एक एग्रेसिव बीस्ट की लुक देती है। पावर फिगर की बात करें तो 450cc ऑयल कूल्ड पैरेलल ट्विन सिलेंडर इंजन मिलने वाले हैं, जिसमें 46.2 PS की मैक्सिमम पावर एंड 39.3 Nm की टॉर्क मिल जाएगा। एंड इस बाइक के साथ अप्रॉक्स 25 kmpl की माइलेज मिल जाएगी। बाकी ब्रेम्बो कैलिपर के साथ डुअल चैनल स्विचेबल ABS, बड़ा सा TFT मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फुल LED लाइट सेटअप, स्टेप अप सीट, सब कुछ इस बाइक के साथ मिलने वाले हैं। डायमेंशंस पे बाइक की कार्ड वेट 179 kg होने वाले हैं। साथ ही में 140 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 795 mm सीट हाइट मिल जाएगा, तो शॉर्ट राइडर भी इस बाइक को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। प्रीमियम बाइक्स की तरह स्लीपर असिस्ट क्लच, क्विक शिफ्टर, सामने 37 mm USD फोर्क एंड पीछे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन प्रोवाइड करने वाले हैं। टायर सेक्शन की बात करूं तो सामने 110/70 एंड पीछे 150/60 सेक्शन की काफी ब्रॉड टायर मिल जाएगी। अभी लॉन्च डेट की बात करूं तो 2026 की फर्स्ट या फिर सेकेंड क्वार्टर पे इस बाइक को लॉन्च करने की प्लानिंग चल रहे हैं, और लॉन्च होते ही ये डायरेक्ट एप्रिलिया RS 457, निंजा 500, KTM RC 390 के साथ कंपटीशन देने वाले हैं। बाइक की एक्सपेक्टेड एक शोरूम प्राइस अप्रॉक्स 2.2 लाख से 2.5 लाख के अंदर हो सकते हैं, जो कि किसी भी 450cc सेगमेंट की बाइक से बहुत कम है। तो अगर आप अफोर्डेबल प्राइस के अंदर कोई भी ट्विन सिलेंडर बाइक लेने की प्लान कर रहे हो और साथ ही में फ्यूचरिस्टिक लुक्स एंड प्रीमियम फीचर्स भी चाहिए, तो आप CF मोटो 450 SR की तरफ जा सकते हो। तो अगले नंबर पे आते हैं हीरो की बेस्ट फुल फेयरिंग बाइक करिश्मा एक्समा 250। हीरो ने ग्लोबल एक्सपो पे अपने कुछ बाइक्स को रिवील कर दिए थे। उनमें से एक्सपल्स 210 एंड एक्सट्रीम 250R ऑलरेडी मार्केट पे लॉन्च हो चुके, बट एक्समा 250 अभी पेंडिंग में है। और आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग इस बाइक की लॉन्च के लिए वेट कर रहे हो, सोच रहे होंगे कि ये बाइक लॉन्च होने में शायद 2026 आ जाएगी। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये बाइक इसी साल की नवंबर यानी कि दिवाली की टाइम लॉन्च होने वाले हैं। लुक्स की तरफ देखा जाए तो परफेक्ट एरोडायनामिक बॉडी के साथ इसकी फुल फेयरिंग एग्रेसिव लुक्स यंग जनरेशन, खास करके कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 250cc सेगमेंट पे फुल फेयरिंग स्पोर्ट्स बाइक की ज्यादा ऑप्शन नहीं है। सेकंड, जिस प्राइस सेगमेंट पे ये बाइक लॉन्च होगी वो अनबीटेबल होंगे, क्योंकि इस बाइक की लॉन्चिंग प्राइस अराउंड 2 लाख एक शोरूम प्राइस के अंदर रहने वाले हैं। एंड इस प्राइस रेंज में बाइक पे सेम एक्सट्रीम 250R की इंजन मिल जाएगी, तो पावर फिगर भी सेम रहने वाले हैं, 30 PS की पीक पावर एंड 25 Nm की मैक्सिमम टॉर्क। बाइक की एक्सेलरेशन भी काफी रिस्पॉन्सिव होने वाले हैं। तो सिंपली ये बाइक सुजुकी जिक्सर 250, पल्सर RS 200, KTM RC 200 को आराम से बीट कर देगी। फीचर्स पे 5 इंच TFT मीटर कंसोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एडजस्टेबल विंडशील्ड, स्विचेबल ABS, इमरजेंसी बटन, हैजर्ड स्विच, स्टेप अप सीट, फुल LED लाइट सेटअप, प्रोजेक्टर हेडलाइट, सब कुछ मिलने वाले हैं। नाइट विजिबिलिटी के लिए फ्रंट पे आपको 4 LED लाइट मिल जाएगी, जिनमें से 2 प्रोजेक्टर हेडलाइट लो बीम एंड 2 रिफ्लेक्टर हेडलाइट हाई बीम के लिए यूज होती है। टायर पार्ट पे सामने 100/80 एंड पीछे 140/70 सेक्शन टायर के साथ 17 इंच एलॉय व्हील। सस्पेंशन में फ्रंट पे USD फोर्क एंड रियर पे मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिल जाएगी, जो कि 6 स्टेप एडजस्टेबल होंगे। डायमेंशंस की बात करें तो बाइक की कार वेट 163.5 kg होगी एंड 805 mm की सीट हाइट रहने वाले हैं, तो शॉर्ट राइडर को बाइक चलाने में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकते हैं। बाइक में 11 लीटर्स की फ्यूल टैंक मिल जाएगी और साथ ही में 250cc सेगमेंट की हिसाब से 30 to 40 kmpl की माइलेज आपको मिल जाएगी। तो आप में से कौन कौन इस बाइक के लिए वेट कर रहे हो? सो TVS ने अपने लाइनअप पे फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर बाइक RTX 300 को ऐड करने जा रहे हैं। इसकी डिजाइन कुछ अलग लेवल की होंगे, यानी कि इस सेगमेंट की सभी एडवेंचर टूरर बाइक राउंड हेडलाइट के साथ आते हैं और ये बाइक डुअल स्प्लिट हेडलाइट के साथ आने वाले हैं, मतलब नाइट विजिबिलिटी और भी इंक्रीज हो जाएगी। पावर की बात करूं तो यहाँ पे 2024 पे TVS ने अपनी ब्रांड न्यू 300cc D4 इंजन को अनवील किए थे। वही इंजन इस बाइक पे यूज किया जाएगी, जो कि 34.5 PS की पीक पावर एंड 28.5 Nm की मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। फीचर्स पे 6 स्पीड गियर बॉक्स, फ्रंट पे गोल्डन कलर USD फोर्क एंड रियर पे प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, स्प्लिट सीट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मीटर कंसोल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन असिस्ट छोड़ के बाकी सभी तरह की स्मार्ट फीचर्स मिल जाएगी।
ऐसे मिड रेंज प्रीमियम बाइक आई थिंक इसके साथ TFT मीटर कंसोल भी प्रोवाइड किया जाएगी। राइडिंग कंफर्ट एंड राइडिंग सेफ्टी के लिए राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रोटल टेक्नोलॉजी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर, डुअल चैनल स्विचेबल ABS मिल जाएगी। व्हील सेक्शन पे सामने 100/90 की 19 इंच एंड पीछे 140/70 की 17 इंच व्हील। डायमेंशंस पे बाइक की 144 kg कार्बो वेट, 220 से 230 mm ग्राउंड क्लियरेंस, 14 लीटर्स फ्यूल टैंक एंड अप्रॉक्स 825 mm की सीट हाइट मिल जाएगी। यानी कि शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाले हैं। और ये बाइक ऑलमोस्ट 35 to 40 kmpl की माइलेज दे देगी सिटी और हाईवे राइडिंग पे। अभी लॉन्च डेट की बात करूं तो बाइक की टेस्ट राइडिंग बहुत दिन पहले ही शुरू हो चुके हैं और अभी जाके खत्म भी होने वाले हैं। सो इस बाइक को फेस्टिवल सीजन या फिर उससे पहले ही लॉन्च किया जाएगी। सो यही थी 2025 की अपकमिंग कुछ बाइक्स की लॉन्च न्यूज एंड डिटेल्स। सो आप में से कौन कौन इन सभी बाइक्स के लिए वेट कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, वंदे मातरम।